नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। असम के हेमंत बिस्व शर्मा वो हमेशा कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही असम में मदरसों पर और मस्जिदों पर कार्रवाई की, उससे पूरे देश में खलबली मच गई। लेकिन चीज कानूनी थी। उन्होंने उसका जवाब कोर्ट तक में दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से अवैध मदरसे जो असम में चल रहे थे, केवल उन पर बुलडोजर चला। ऐसी बस्तियां थी जो सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करके बसा दी गई थी। जब पूछने पर पता लगा, जांच करने पर पता चला, तो पता चलता है कि वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं जो पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसे और फिर असम में आ गए। पूरे भारत में हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने तय कर दिया, असम की धरती पर हम घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। वो बुलडोजर चला। फिर उन्होंने कड़े कानून बना दिए और मदरसों में यह तय कर दिया कि साइंस भी पढ़ाई जाएगी। अभी उन्होंने एक कड़ा निर्णय कर दिया है और उन्होंने कहा कि असम के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको 3 तलाक के मुद्दे पर जो नरकीय जिंदगी जीनी पड़ती है वो नहीं जीने दी जाएगी। 3 तलाक तो खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। जैसे ही ये घोषणा की कि ये जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है हम इसको खत्म करेंगे, असम में खलबली मच गई। मौलाना बयानबाजी करने लगे और एक मौलाना ने तो ये कह दिया कि ये सहन नहीं होगा। मौलाना बोले तो उसकी ड्यूटी है, मौलाना मौलवियों की तो ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी धर्म की किताब के आधार पर बोले। लेकिन आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद एसटी हसन वो इस पर बोले, ये आपत्तिजनक है। जिन लोगों ने, आप सोचिए, संविधान की कसम खाई हो, फॉर्म भरते समय जब चुनाव में उतर रहे थे सांसद के, तब भी एक फॉर्म भरना होता है जिसमें शपथ लेनी होती है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा और उसका पालन करूंगा। उसके बाद जब सांसद बन जाते हैं फिर शपथ लेते हैं, और उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति कह रहा है मैं तो देश के संविधान को नहीं मानूंगा, भाई हम नहीं मानेंगे। ये जो हेमंत बिस्व शर्मा कुछ भी कर रहे हैं, मोदी सरकार कुछ भी करे, अभी देखिए उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू होने के लिए बात चल गई, और जिस तरह की उन्होंने बातें की है, ये कह रहे हैं कि साहब संविधान से नहीं, हम तो सरिया से चलेंगे। तो भैया एसटी हसन जी, इस देश में आपने संविधान की कसम खाई है, आप सांसद हैं, आप इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन सवाल वही है कि अगर इन्होंने ऐसा बोल ही दिया है, मीडिया में बोल दिया, तो क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? भाई नेता कुछ भी बोल दें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। हमारे देश के संविधान में, कानून में ये प्रावधान अब करना चाहिए। मोदी सरकार मुझे लगता है तीसरी बार जब पीएम बन जाएंगे, इसमें सबसे पहले ये काम करें कि ऐसे कड़े कानून बनाएं कि देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, अगर देश विरोधी कोई बात करता है तो उसके ऊपर यूएपीए की धारा या एनएसए की धारा लगा करके जेल में ठूस देना चाहिए, जिंदगी भर बाहर ना आ पाए। होना तो फांसी चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो करे। ये एसटी हसन जैसे नेता ये उसी भाषा को बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोलती आई, जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है, और लोगों को भड़काओ, संविधान को नहीं मानो। तो ये देखिए किस तरह की भाषा बोलते हैं। अब इसको बता दूं, ये कह रहे हैं कि हम तो जो है कुरान को ही मानेंगे, सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, तमाम धर्मों को अपनी मान्यता है और हजारों साल से हम उसको फॉलो करते आए हैं और करते रहेंगे। यानी अगर असम सरकार ने ये मैरिज एक्ट खत्म कर दिया है तो भी हम नहीं मानेंगे, अब ये कह रहे हैं। लेकिन भैया आप समाजवादी पार्टी चलाते, उत्तर प्रदेश में नेता हैं, असम की जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हो? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करना, उस पर नियम और कानून बनाना, वो राज्य का अपना अधिकार है। हेमंत बिस्व शर्मा असम में क्या करते हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वहां की विधानसभा तय करेगी कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। रही बात लोगों के मानने और ना मानने की, तो आप खुद कह रहे हैं कि वो जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तो आप बयान क्यों दे रहे हो? आप बयान ही मत दो, ध्रुवीकरण नहीं होगा। लेकिन हां, इस देश में ऐसा तो हुआ है कि शाहबहानों के केस में देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे संविधान के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसका हर्जाना भत्ता उसको देना पड़ेगा। उस औरत का या बच्चों का पेट कैसे भरेगा, इसलिए गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन इसी देश की संसद में, राजीव गांधी की सरकार में, उस फैसले को पलट दिया गया। तो लोगों को तो भ्रम होगा ही कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कानून को मानते या नहीं माने, कोर्ट को माने या ना माने, हमारी तो सरकार झुक जाती है हमारे सामने। लेकिन अब वो भूल रहे हैं कि इस बार बीजेपी है, अगली बार भी बीजेपी आएगी और उससे अगली बार भी बीजेपी आएगी।
तो कानून तब तक ये बदल दिए जाएंगे और तब तक सबकी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी कि देश तो संविधान से चलेगा। आप अपनी किताब, अपनी धार्मिक पुस्तक, अपनी आस्था जो आप कह रहे हैं हजारों साल से चल रही है, अपने घर तक सीमित रखिए। अपने घर में आप क्या करते हैं इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हां, आप शादी करें और उसमें कोई छूट पाएंगे तो वो गैर कानूनी होगा, ये राज्य का अधिकार है। हिंदू मैरिज एक्ट है तो फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार से जो चल रहा है यूसीसी आ जाएगा, उसकी चीजें चल रही हैं। तो आप कह रहे हो साहब यूसीसी ला रहे हैं, सीए के टाइम पे भी इसी तरह का विरोध किया था। इनको लगता है कि भीड़ तंत्र के दबाव में सरकारों को हम झुका सकते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि अब जो मुख्यमंत्रियों का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो चाहे इस समय उत्तराखंड हो, पुष्कर सिंह धामी किस एक्शन मोड में आप देख लें, हल्द्वानी में एक्शन ले रहे हैं, वो वही उनके अंदर छवि दिखाई दे रही है जो योगी आदित्यनाथ के अंदर थी। उत्तर प्रदेश में योगी जी तो है ही हैं वर्ल्ड फेमस, उसके बाद असम के मुख्यमंत्री देख लीजिए, मोहन यादव देख लीजिए मध्य प्रदेश के, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कह रहे थे कि बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वहां भी बुलडोजर का एक्शन ही चल रहा है। तो भाई राज्यों में तो तय है, और जब राज्यों में तय है उसके बाद अब सरकार बनने दीजिए, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जो जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, देश किसी के व्यक्तिगत, अब मान लीजिए मैं कहूं मेरे हिसाब से, मेरी किताब के हिसाब से मैं रामायण को मानता हूं, रामचरितमानस को मानता हूं, श्रीमद् भागवत गीता को मानता हूं, और उसकी किसी बात का श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, उसको कोट करके और मैं कहूं कि मैं तो भैया बहुसंख्यक हूं इस देश का, मेरे हिसाब से चलेगा क्योंकि ये मेरी आस्था है और लाखों साल से चलती आई है। तो भाई मैंने तो कभी ऐसा दावा नहीं किया, किसी हिंदू ने नहीं किया। फिर कोई एक विशेष पुस्तक की बात करके कोई ऐसा विशेष दावा क्यों कर सकते हैं? देश की आजादी के बाद जो चीजें बदल जानी चाहिए थी, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए थी, संविधान उसी का नाम है, इनकी आदत खराब हो गई क्योंकि लागू नहीं हुआ। तो अब लागू होगा और आप कुछ भी कहते रहिए। अब आपको बता दूं, असम में ये एक बदरुद्दीन अजमल हैं, AIUDF के जो प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है यूसीसी लाना चाहती है, और वो कह रहे हैं ऐसा करने के पहले बीजेपी ही समाप्त हो जाएगी। तो बदरुद्दीन जी, आप सपना देखिए, सपना देखने की आजादी है, लेकिन इतना समझ लीजिए बीजेपी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पीछे कम से कम 100 करोड़ सनातनियों की शक्ति है। आप इस तरह की धमकी ना दें। यहां भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो मोदी जी को अगर आप देख रहे हैं, मोदी जी अभी तो आ ही रहे हैं, 29 तक भी वो कुछ नहीं होना, क्योंकि परमात्मा की शक्ति है वो भेजी हुई, साधारण इंसान नहीं है। उनके सामने उल्टे सीधे कर्म करने वाला कोई टिकता नहीं है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र और उनकी आध्यात्मिक शक्तियां, उनके ऊपर भोले बाबा की कृपा, मां की अपार कृपा है, और इसलिए उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और वो यहां आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। और जब तक वो यह काम पूरा नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री के पद से हटने वाले नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देवी शक्तियों की इच्छा है। आपकी क्या राय है दर्शकों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।